ओके हेलो गाइस। तो आप जानते हैं जैसे कि आजकल काफ़ी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी स्टडीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इफ़ेक्ट कंटिन्यू ना रहे, इसलिए मैं एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लास 11th के और 12th के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको डिस्कस करूँगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में हाँ, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसका रीज़न आप में से कहीं को कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि द फर्स्ट चैप्टर जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब उसमें वो वाला मज़ा नहीं आएगा। अभी फर्स्ट चैप्टर जो होना चाहिए वो बढ़िया इंटरेस्टिंग वाला होना चाहिए। और ऐसा ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि मतलब आपको सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़े बिना समझ नहीं आएगा। बट लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अगर आप उससे आगे के चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सेकंड चैप्टर चाहिए होगा। सेकंड चैप्टर में क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे चलते हैं, सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम लोग सबसे पहले आप एनसीईआरटी भी खोल के देखेंगे या कोई और बुक भी आप जो प्रेफर करते हैं, अगर आप वो खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब मैं पूरा ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं लिखूँगा क्योंकि आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इतना तो समझ ही जाएंगे। तो हम लोग मतलब सबसे पहले जैसे कि नाइन्थ में भी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक्स पढ़े हुए हैं। मतलब बेसिक मॉडल्स ऑफ एटम, जैसे कि जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल और बोहर का नहीं बोहर तो ख्याल में हमने बोहर का भी मॉडल पढ़ा है। बट अब हम उन्हें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, जो भी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। जो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, इसका फुल तो आप जानते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जो चार्ज लेस पार्टिकल होता है। तो ये तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब हम में से कहीं के दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि ये असल में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे कैसे गए, मतलब कैसे प्रूव किया गया कि एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे कि थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, उसमें उसने प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो अब ये दोनों चीज़ें डिस्कवर हुई कैसे, और इलेक्ट्रॉन ही फर्स्ट प्लेस में कैसे डिस्कवर हुआ, बाकियों की तो अब बात ही अलग है। तो ये भी हम लोग
ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानेंगे किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। वो ये वही जे थॉमसन है जिसने अपना प्लम पुडिंग मॉडल सबसे पहले दिया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट की वजह से करी थी। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, CRT एक्सपेरिमेंट। आपने कई जगह सुना होगा CRT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स भी CRT ट्यूब मतलब CRT एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही बने हुए हैं। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम CRT मॉनिटर्स को भी देखेंगे कैसे मतलब वो आते हैं। तो CRT एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अब जे थॉमसन ने क्या किया? पहले तो जे थॉमसन ने एक सर्किट बनाया। यहाँ उसने एक बैटरी ली, और ये एक बैटरी है, मतलब एक बैटरी एक सर्किट है। ये क्या है? एक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है। अब उसने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में पहले तो दो कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन, इस ग्लास ट्यूब में उसने एक गैस ली, उसका प्रेशर बहुत लो रखा। लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब स्पेलिंग गलत है प्रेशर की, मैं भी जानता हूँ, लेकिन चलता है। और दूसरी कंडीशन उसने क्या रखी, बैटरी का वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है कि CRT एक्सपेरिमेंट दो कौन सी कंडीशंस थी और वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, हम ये भी देखेंगे। अभी तो हम लोग लो प्रेशर वाली को मैं आपको थोड़े टाइम में समझाता हूँ। हाई वोल्टेज का भी आप ये समझिए कि हमें इसमें से करंट, जे थॉमसन चाहता था कि इसमें से करंट काफ़ी पास हो, कि ग्लास ट्यूब में से करंट पास कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसने हाई वोल्टेज रखी ताकि ग्लास के रेजिस्टेंस के बावजूद करंट इजीली फ्लो कर सके। अब जे थॉमसन ने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया जब उसने बैटरी मतलब उसने यहाँ पे